हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। जो अपने दो हाथ में लेकर के आया एक बार लहराएं, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए कुछ और गीतों को प्रभु की महिमा के लिए गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दीदी लीड कम है तो आप पीछे से करें, आगे इसको दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Thank you.
धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता प्रभु मेरे खुदा, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया 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 यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया 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 तुझको पुकारे बार बार, यीशु तू आजा एक बार, ओ तुझको पुकारे बार बार, यीशु तू आजा एक बार, ओ तुझको पुकारे बार बार, यीशु तू आजा एक बार, तुझको पुकारे बार बार, यीशु तू आजा एक बार। हाथ पकड़ ले, सीने से लगा ले, हाथ पकड़
पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार बाहों में भर ले सीने से लगा ले बाहों में भर ले सीने से लगा ले दर्शन दे दे एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार बाहों में भर ले सीने से लगा ले बाहों में भर ले सीने से लगा ले दर्शन तुझे दे एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तारीफ है खुदावंद को। यीशु तू आजा एक बार बाहों में भर ले सीने से लगा ले बाहों में भर ले सीने से लगा ले कर ले तू मुझको प्यार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक बार तुझको पुकारे बार बार यीशु तू आजा एक 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 बार हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी को जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी को जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी को मेरी मानता मेरी मानता
हालेलुया। सभी हाथों को उठाएं। हालेलुया। आइए अपनी इस जगह पर खड़े हो जाइएगा। कल आपने प्रीच करना है। हाँ, तो जो सीखोगे ना वही करोगे। बैठाने की आदत ना पाओ। आराधना में आदर दो खुदा को। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको, आप मेरी बड़ी बहन हो इसलिए मैं आपको बोला। हालेलुया। हालेलुया। अब बैठते आए तो इस समय बैठे हो गया। अब परमेश्वर को आदर दें। मैं चाहूंगा अपने हाथों को ऊपर उठाएं। और कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की इबादत करना? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की प्रस्तुति करना? मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि खुदावंद अपने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्यों के बीच में उतर आया। क्या कुछ समय के लिए हम अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को छोड़कर उस खुदा की ओर ना देखें? आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस खुदावंत का धन्यवाद करें कुछ शब्दों में। और सुनिएगा, आप लोगों के बीच में जो हो रहा है होने दीजिएगा। कोई गिरता है तो गिरने दीजिएगा। आप उस खुदावंत की ओर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि वो छीटा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बड़े आनंद को लेकर के आया है। उस खुदावंत की इबादत कीजिएगा। और बाबा लाभुन रबन रेगन खंतर बेतेरे में शिखर तला दरी तला तला भूरे रबन रबन खंतर बेतेरे में। मैं चाहूंगा सभी अपनी आंखों को बंद करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी इबादत को होने देने दीजिएगा, क्योंकि वो खुदा आपको भरना चाहता है। सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी रहम तो देवानी जाके सागर प्रभु यीशु, तेरी तारीफ और धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर। तेरी तारीफ और धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा नाम हमारे जिंदगी में जलाल पाए। रीबा बाबा नरबा नखंदर में तेरे में प्रभु तेरी आत्मा तेरे लोगों पर झुंबिश करे। खुदावंद तेरे लोगों पर तेरा आत्मा झुंबिश करे। यीशु, हम तेरी महिमा में इस समय उठाते आपके नाम को, उठाते खुदावंद तेरे जलाली नाम को। ओ रे बाबा शंकर बे लीताला तरी तला तला भूरे रबो नरमन खंदर में तेरे में शिगर तला तरी तला तला में शंकर रे बाबा नखंदर में तेरे में शिगर तला तरी तला तला भूरे रबो नरमन खंदर में तेरे में। प्रभु तेरी आत्मा का मसा तेरे लोगों पर उतर आए यीशु के नाम में, उतर आए यीशु के नाम में, उतर आए यीशु के नाम में। पुकारिएगा अपने हाथों को उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिका कर
झुका के हाथ उठाते हैं तेरे लिए घुटने आत्मा पवित्र आत्मा मुझ ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, धन्यवाद यीशु तेरी तारीफ है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे सुनिएगा खुदावंद यीशु तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल आंखों को बंद करते हुए गाइएगा। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। मेरा पैदा होया मसीहा, मैं गीत खुशी दे गावां। मेरा पैदा होया मसीहा, मैं गीत खुशी दे गावां। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। मेरा पहला होया मसीहा, मैं गीत खुशी दे गावां। मेरा पैदा होया मसीहा, मैं गीत खुशी दे गावां। आसमाना ते धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। चरनी नूरो नूर हुई है, नूर हुई है, नूर हुई है। आसमाना ते धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम। चरनी नूरो नूर हुई है, नूर हुई है, नूर हुई है। रब रूप इलाही आया, मैं घर घर जाके सुनावा। रब रूप इलाही आया, मैं घर घर जाके सुनावा। दिल कर दाए मेरा, मैं नाल फरिश्ते गावां। सभी
अपनी आंखों को बंद करें एक बार और सभी बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आप आइएगा। आप आइएगा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे जीवन से मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, महिमा मिले। प्रभु मेरा घराना प्रभु मेरा घराना तेरे नाम में बचाया जाए। तेरे नाम में, प्रभु मेरा घराना तेरा घराना तेरे नाम में आजाद हो जाए। तेरे नाम में आजाद हो प्रभु जाए। आज मेरे जीवन में, प्रभु आज मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे घराने में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में आप जन्म ले। आप जन्म ले। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे जीवन को नया कर, मेरे जीवन को नया कर, मेरे जीवन को नया कर। अंगीकार कीजिए, मेरे जीवन को नया कर, मेरे जीवन को नया मेरे कर, जीवन को नया कर, मेरे जीवन को ताकि नया मेरा कर, ये जीवन, ताकि मेरा ये जीवन, ताकि मेरा ये जीवन ताकि मेरा ये जीवन आपको भाने पाए, आप भाने पाए, आपको भाने पाए। आपको भाने मेरे पाए। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए मैं आपके अपने लिए दिल को अपने दिल को खोलती हूँ, खोलती हूँ, खोलता हूँ। खोलता हूँ। यीशु के नाम में यीशु के नाम आप में मेरे दिल में विराजमान हो जाइएगा। आप मेरे दिल में विराजमान हो जाइएगा। यीशु, प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा यीशु के नाम में, यीशु के बोले नाम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम सब में। बोले आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए, मतलब जोरदार ताली बजाओ। सभी बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप लोगों पर दया अनुग्रह करे, आपको हर दिन नए तरीके से परमेश्वर लेकर के चले। कितने लोग आनंदित हैं? हाथ दिखाइएगा जो लोग आनंदित हैं, जो लोग आनंदित हैं, जो लोग आनंदित हैं। हालेलुया, सभी आनंदित हैं। प्रभु यीशु की महिमा होने पाए। तो मैं चाहूंगा आइए कुछ समय 10 मिनट हम बहन सुनीता के द्वारा सुनेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबको मेरी जय मसीह की यूहन्ना का चैप्टर सभी हालेलुया, सभी हालेलुया। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 44 वचन। पंडोल चुप थोड़ी देर बोल। यीशु के वचन न्याय का आधार। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन की है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता है। धन्यवाद यीशु, हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें प्रभु सेवा का मौका दिया पिता। प्रभु मेरे खुदा, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु इसमें क्या कह रहे कि यीशु के वचन न्याय का आधार। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरना मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है।
यहाँ एक एक जन क्या कहा विश्वास के साथ है। जैसे हम क्या कहा हमारा पिता यीशु मसीह अपने पिता के पास पिता के ऊपर विश्वास करता था ना, ऐसे ही हम क्या कहा कलीसिया में जब बैठते हैं ना, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं आते हैं, मतलब क्या कहा एक विश्वास के साथ हम संगति करते हैं। जब हमारा विश्वास है तभी तो हम संगति कर रहे, अगर नहीं हमारा विश्वास है तो हम संगति कैसे करेंगे है? ऐसे ही क्या कहा यीशु मसीह भी अपने पिता के ऊपर विश्वास करता था। जब प्रभु को भेजा गया कि धरती पर जा और वो मेरा काम कर, ऐसे ही क्या कहा जैसे हम सेवकाई के लिए चुना प्रभु ने, हम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे, अपने यीशु मसीह पिता की आज्ञा का पालन कर रहे। हम भी उसके सेवकाई के लिए जैसे भी हम जिस भी घर में हमें भेजते हैं, जैसे भी हमें कोई बुलाता है सेवकाई के लिए, अभी मेरे घर में है हमें जाना पड़ता है कि हम अपना सारा काम छोड़कर हम प्रभु की शरण में उसकी स्तुति के लिए, जब हम परमेश्वर ने चुन लिए ना, तो हम एक बार भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं बिल्कुल भी मैंने जाना नहीं है, भी मेरा पतगर मकाम है, लेकिन मेरा काम बाद में, पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उसके वचनों पर चलना पड़ता है। ऐसे ही क्या कहा हमारे पिता ने भी जब क्या कहा परमेश्वर ने पिता को अपने इकलौते बेटे को क्या कहा धरती पर भेजा, जब पाप बढ़ रहे थे, बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा अपने एक इकलौते बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेजा। वो हमारे लिए मरा और गाड़ा गया और जलाया भी गया, लेकिन क्या कहा हमें भी उसके जैसा ही परमेश्वर का थोड़ा बहुत छवि हमारे अंदर भी आनी चाहिए। जब हम सेवकाई के अंदर खड़े हुए ना, तो हमें भी क्या कहा हर टाइम उसकी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं एक ज्योति, एक प्रकाश लेकर आया हूँ। प्रकाश जैसे क्या कहा हमारे जीवन में यूं नहीं पता कितने मतलब क्या कहा दुख संकट और 24 घंटे हमारे जीवन में शैतान हरदम कुछ ना कुछ समस्या लेकर हमारे लिए खड़ा रहता है, लेकिन क्या कहा परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अंधकार से तुम्हें ज्योति में ले आना चाहता हूँ, कि एक ज्योति एक प्रकाश चमके, कि ताकि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। जैसे मैं तुमको सिखाता हूँ अपने वचनों द्वारा, ऐसे ही तुम भी अपने कलीसिया को सिखाओ, ताकि क्या कहा एक एक हृदय छिप जाए, एक एक हृदय तैयार हो जाए अपने परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि जब कोई हमारे पास आए तो हम पूरे होश उल्लास में मतलब कह सका कि हम एक अपने पिता यीशु मसीह के बच्चे हैं। ऐसे ही क्या कहा प्रभु भी अपने पिता की आराधना के लिए स्तुति के लिए खड़ा था, ऐसे ही हमें भी खड़ा होना चाहिए। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। प्रभु क्या कह रहा, प्रभु एक हमारे पाप जिस टाइम बहुत पाप हो रहे थे, प्रभु ने हमारे पाप उसी टाइम माफ कर दिया जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था, है? लेकिन प्रभु मतलब कई बार हम कहते हैं कि क्या कहा परमेश्वर ने हमारी सुनी नहीं, हम पापी हैं, लेकिन नहीं, हम प्रभु तो हमें माफ कर चुका है, लेकिन क्या कहा हमें उसके क्या कहा बताए हुए रास्तों को हम चुनते तो हैं, लेकिन कोई मतलब कोई लोभ के लिए, कोई लालच के लिए, कोई मतलब ऐसे ही अपना टाइम व्यतीत करने के लिए प्रार्थना में बैठता है, लेकिन नहीं, इसका एक एक टाइम, एक एक सेकंड, हर सेकंड को पिता उसके प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचनों में चलो, ताकि जीवन में कुछ मिले। ऐसा कुछ नहीं कि बैठ के बातचीत करके चले गए। जब अपना घर का काम छोड़कर बैठते हैं यहाँ प्रार्थना के लिए, तो अपने पूरे साइलेंट दिमाग से प्रभु की स्तुति के लिए खड़े हो जाओ, ताकि क्या कहा हमें कुछ मिले, ताकि हमें कोई दूसरा बंदा यूं देख सके कि वाकई में परमेश्वर की सेवा करती है। अगर जब हमारे घर में कोई मतलब क्या कहा चमत्कार होता है ना, कोई हमारे घर में क्या कहा कोई काम होता है ना, तो हम बहुत खुश होते हैं कि प्रभु तेरी आशीष हमारे घर में आ चुकी है। प्रभु अब हम कमजोर नहीं, प्रभु तेरे वचनों पे हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक एक जन को, एक एक माँ बहनों को, सारे अपने हृदय को तैयार करो, ताकि क्या कहा परमेश्वर की स्तुति के लिए हमारा हृदय हर वक्त खुला रहे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु ने क्या कहा कि मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं एक उद्धार करने के लिए आया हूँ। जब हमारे पिता क्या कहा हमारे लिए मर चुके हैं और जी उठे हैं दोबारा, तो हमें भी अपनी पुरानी जीवन को त्याग कर अपने नए जीवन में अनंत जीवन पाना चाहिए। अपने अनंत जीवन में क्या कहा हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि ऐसे करने से हमें क्या मिलता है? हमें हर एक वचन के द्वारा हमारा पिता हमारे साथ बातचीत करता है।
जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन मैं उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी। ऐसे ही जैसे क्या कहा हमारा पिता कह रहा है कि जैसे उसके पिता ने मतलब क्या कहा हमारे पिता यीशु मसीह को भेजा ना, ऐसे ही क्या कहा हमें भी सेवकाई के लिए प्रभु ने तैयार किया। एक एक शब्द प्रभु का हमारे मन से हमारी आत्मा से निकलता है, हमें कुछ नहीं पता। पहले हम ऐसे डरते थे कि क्या कैसे हम सभा के बीच में बैठकर यीशु मसीह का प्रचार कर सके, लेकिन उसने हमारे हृदय को तोड़ दिया और हमें एक ऐसा जीवन दिया, ऐसा तैयार कर दिया कि हम अब हमारे अंदर से सब डर भय निकाल दिया। ऐसे ही हमारे पिता ने कभी मतलब मौत के आगे भी हंसते हंसते हमारे पिता ने अपनी जान दी, वो कभी भी क्या कहा डरा नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर प्रभु ने एक एक बीज अपना बो दिया वचनों द्वारा कि हम भी उसके बताए हुए रास्ते पर चले। परंतु पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही हम बोलते हैं। हम जैसे क्या कहा प्रभु ने हमारे पास्टर ने मुझे खड़ा किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, लेकिन प्रभु का हर शब्द हर बोल मेरे अंदर प्रभु आप निवास कर रहे हैं। हर शब्द उसका मेरी आवाज से उसका शब्द निकल रहा है मेरे पिता परमेश्वर का। ऐसे ही हम अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चले। हर एक इंसान हर एक जन हर एक स्त्री को अपने घर बचाने के लिए यूं नहीं पता किस किस कांटों पर चलना पड़ता है। औरत को ऐसा बनाया है कि वो 24 घंटे क्या कहा वो कहती है कि मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर में मेरे बच्चे प्यार से रहे, मेरे घर में मेरा आदमी प्यार से रहा, लेकिन वो खोजती है अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं अपने घर को कैसे बचाऊं। लेकिन क्या कहा प्रभु क्या कहता है कि मेरे वचनों पे चलो, धैर्य शांति सब्र। प्रभु ने हमें सब बातें सिखाई है कि जिससे हमारे घर में हमारा घर आबाद होता है। शांति एक ऐसा माहौल है कि हम आसपास के माहौल को भी शांत कर देते हैं। अगर चाहे कितना भी मतलब क्या कहा लड़ाई झगड़े वाला इंसान हो, अगर हम उसके साथ दो बात प्रेम से बोलते हैं ना तो क्या कहा वो बिल्कुल ही क्या कहा वो शांत हो जाता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्रभु कह रहा है कि प्रार्थना करो, दिन रात प्रार्थना करो परमेश्वर की, और पल क्या कहा प्रभु के और अपना ध्यान लगाओ। प्रभु हमें एक एक जैसे माँ अपने बच्चे को चलना बोलना सिखाती है, ऐसे ऐसे प्रभु हमें भी अपने बच्चों द्वारा हर एक चीज सिखाता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस वचन के लिए। प्रभु मैं आगे का समय अपने पास्टर को देती हूँ। जय मसीह। मैंने कहा एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाइए, जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ब्लेस करे आप लोगों को। खुदा के अजीजों, अभी आपने खुदा की वाणी से सुना, और अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ध्यान से सुनिएगा। जिन लोग डरे हुए जरा एक बार अपना हाथ दिखाए। जो लोग डरते हैं, जो लोग डरते हैं, जो लोग डरते हैं अपना हाथ उठाए। हाँ ना जी हम तो नहीं डरते भाई, डरा तो सारे, ऐसा कोई नहीं जो ना डरता हो। यहाँ पोल खुल जाएगी इसका काम नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा तुम भी डरा, समझ पा रहे? आइएगा, मैं आपके लिए खुदा की वाणी से एक वचन आपको बताऊंगा जो कि खुदा का कलाम कहता है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हालेलुया। तो परमेश्वर की तारीफ हो। आइएगा खुदा के कलाम में चलेंगे। कोई मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका की अंजीर अध्याय 2 और वचन 10 और 11। आज किस लिए आए हैं यहाँ पर, किस लिए एकत्रित हुए, किसी को पता है? हाँ जी किस लिए? हाँ जी यीशु मसीह का जन्मदिन किसने बताया? किसने बताया आपको? सुनीता ने। इन्नू पटवा दियो यीशु मसीह बते। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊं जाऊंगा कि आज है क्या। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कहीं हो गया तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे आज। अच्छा जी ये है, समझ पा रहे? अभी ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? साफ साफ समझ आ रही है? हाथ को ले रहे हैं जिसे समझ आ रही है। हालेलुया, हालेलुया।
आइएगा, चलेंगे खुदा के कलाम में। लूका की अंजीर अध्याय 2 और वचन 10 पढ़िएगा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे वो दाऊद के नगर में बाद में जाइए, पहला 10 पढ़। तब सर्वदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि ठीक तो है, ले लेना। जब माइक कर रही थी तेरा दोता माइक तेरा तुझे। हालेलुया हालेलुया। तब सर्वदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीहा प्रभु है। हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, सभी बोले हालेलुया। खुदा के अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग डरे हुए थे। यहाँ पर कुछ लोग डरे हुए थे, और डरे हुए व्यक्ति को बोला जाता है मत डर। किसे बोला जाता है मत डर? जब एक बेटा डरता है, एक बेटी डरती है ना, तो माँ बाप बोलते हैं मत डर, क्योंकि हम तेरे साथ हैं। समझ पा रहे? खुदा के कलाम कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग डरे हुए थे। कौन लोग डरे हुए थे? यहाँ पर खुदा के जो बाइबल बताती है कि यहाँ पर कुछ गडरिये थे, दूसरे शब्दों में कुछ चरवाहे। और जब यहाँ पर चरवाहे आधी रात को बाइबल कहती है आग ताप रहे थे। कब ताप रहे थे जी? आधी रात को। क्या सबूत है कि आधी रात थी? हालेलुया। खुदा का कलाम बता रहा है, तब हमें पता कि आधी रात थी। समझ पा रहे हैं? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई प्रूफ नहीं है कि 25 दिसंबर का दिन था। हालेलुया। मैंने कहा कितने लोग सच्चाई सुनने के लिए आए? हालेलुया। तो मैं आपको लुभाने वाली बातें बताने के लिए नहीं आया हूं, आपके मन को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। अच्छा जी, अब क्या करना है? वे एक खान क्या करने आए? पास्टर जी ने बुलाया था जी, सुनीता ने, आज यो शक्ति कराएंगे, इसलिए बेटा केक खाने नहीं आए, बोलो खुदा की महिमा करने आए हैं। क्या करने आए? बोलो सच्चे परमेश्वर की इबादत करने आए हैं, उस परमेश्वर के नाम को महिमा देने आए हैं। आमीन। आइए हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे। इसका आप थोड़ा ऊपर से 8 वचन से पढ़िएगा। एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे? देखो जी, उस देश में, कौन से देश में? बोलो रेगिस्तान में। हालेलुया। यरूशलेम के अंदर खुदा का कलाम कहते हैं ये लोग उस देश के अंदर थे, और गडरिये थे, और चरवाहे थे, और ये चरवाहे कुछ और नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती है आग ताप रहे थे। पढ़िएगा, लिखा है, पढ़ो। जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ जी, झुंड का क्या कहते हैं? भेड़ों का पहरा दिया करते थे, अपने झुंड की रखवाली किया करते थे। अभी मेरा सवाल है, आप लोग कौन है? किसी को पता है कौन है? अभी अपना नाम मत बताने लग जाना मेरे को। आइए अपनी पास्टर जी से पूछते हैं, जब इन्हें पता होगा तो आपको भी पता होगा। हाँ जी, कौन है? अभी यूं मत कहना सुनीता हूं, मेरे को पता है। हाँ जी, कौन है? हाँ, किसी को भी नहीं पता अपने बारे में। आइएगा, बोलेंगे भेड़। बोलो मैं भेड़ हूं। अंगीकार करो, बोलो मैं भेड़ हूं। चरवाहा किसकी राखी करता है? भेड़ की करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन था? यीशु आपका और मेरा चरवाहा था। वो सड़क को छोड़कर मनुष्यों के बीच में उतर आया ताकि आपके और मेरे झुंड की रखवाली करने पाए। आमीन। खुदा के जो खुदा का कलाम कहता है, वो आधी रात को अपने भेड़ों का झुंड का पहरा दे रहे थे और आग ताप रहे थे। पढ़िएगा, आमीन। आगे पढ़िएगा बेटा, से आग गिराते रहना, ठीक है? और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। कौन आया जी? बोलो स्वर्गदूत। कौन आया? परमेश्वर का एक दूत किनके पास आया? किनके पास आया जी? बोलो गडरियों के। गडरियों के पास। किनके पास आया? गडरियों के।
किनके पास आया? आपको पता है गडरियों का कुल गुरु, कुल परमेश्वर, जैसे लोगों के कुल देवी देवता होते हैं ना, गडरियों का कुल परमेश्वर है यीशु। स्वयं स्वर्गदूत उतर आया गडरियों के ऊपर। सबसे पहला व्यक्ति गडरियों के ऊपर स्वर्गदूत उतर आया। आज गडरियों को पता ही नहीं है, वो भी बेचारे चल रहे हैं जब लोग चल रहे। समझ पा रहे? आपका मेरा चरवाहा यीशु उतर आया और वो गडरियों के ऊपर आकर स्वर्गदूत ने कहा, आइएगा सुनते क्या कहा, पढ़िएगा। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। परमेश्वर का प्रकाश उनके चारों ओर चमका, क्योंकि अंधेरे में बैठे थे, आग ताप रहे थे। छी, और वे बहुत डर गए। और डर गए। क्या देखकर डरे? अभी एक मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। अगर आप अंधेरे में बैठे हो और अंधेरे में आप बैठे हुए वहां पर कुछ प्रकाश आपके ऊपर चमक जाए तो आप क्या करोगे? एकदम से रोशनी को देखकर डर जाएंगे, है ना? ये रोशनी कहां से आई? गडरिये भी डर गए, चरवाहे भी डर गए। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते आत्मा स्पर्श करता है, लोग डर जाते हैं। आंख खोल के देखते हैं क्या है आसपास, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का आपको अनुभव करा रहा है। वो बता रहा है कि डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं स्वयं उतर आया हूं। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है चरवाहे के चारों ओर प्रकाश फैल गया। आगे, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो। तब जब स्वर्गदूतों ने देखा गडरिये इस प्रकाश से घबराने शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए, तब चरवाहों से कहा, मत। एक दूसरे को बोलो, अपने पड़ोसी भी हो। आपका पड़ोसी कौन है आपके पास? है कि नहीं? अपने पड़ोसी को हिलाओ और बोलो, मत डर। हिलाओ एक, देखना कभी सो तो नहीं रहना, तो सुनीता को याद रहा। हालेलुया। चलो एक बार बोलेंगे, जो सो रहे हैं बोले प्रेज द लॉर्ड। शाबाश बेटा, कि सो रहे हैं। मैंने कहा जो सो रहे हैं बोले प्रेज द लॉर्ड, और जो जाग रहे बोले हालेलुया। पता लगे जाग रहे हैं। आमीन। तो खुदा के अजीजों, खुदावंद के दूत ने स्वर्गदूतों से कहा, मत डर। डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह को तुम्हारे लिए ले आया। मैं एक बड़े आनंद का समाचार सुनाने के लिए तुम्हारे पास उतर आया हूं। आपको पता है ये स्वर्गदूत क्या करता था? हालेलुया। ये स्वर्गदूत इंतजार कर रहा होगा, बैठा हुआ। अभी सुनीता को मौका मिला, बोला नहीं बोला? कितना बोला, है ना? हालेलुया। 10 मिनट दिए थे, 20 मिनट पी, इतना बोला। समझ पा रहे? स्वर्गदूत भी वेट कर रहा था सुनीता की तरीके से। कब मुझे मौका मिलेगा, कब मैं नीचे जाऊंगा, कब मैं लोगों को बताऊंगा कि जगत का उद्धार करता सड़क को छोड़कर तुम्हारे बीच में उतर आया है। आमीन। वो परमेश्वर सड़क को छोड़कर मनुष्यों के बीच में उतर आया है। कहता मैं तुम्हें आज एक संदेश देने के लिए आया हूं। मैं क्या देने के लिए आया हूं आप लोगों को, झठलाने वालों को? सुनीता ने बोला तो मैं भी तुम्हें एक संदेश देने के लिए आया। हालेलुया। और वो संदेश अगर आपने ले लिया तो आप अपनी जिंदगी में नीचे नहीं जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आइएगा, पढ़ेंगे क्या संदेश है, पढ़िए भाई। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि जब वो लोग डर गए, रोशनी को देखा, घबरा गए, तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया कि तुम मुझे देखकर घबरा जाओ, मेरे तेज को देखकर घबरा जाओ। मैं इसलिए नहीं आया। किस लिए आया? पढ़िएगा। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सबसे सुनाऊंगा। पहली बात मत डरो, दूसरी बात देखो। हालेलुया। आज देख रहे हैं? हालेलुया। आज देख रहे हैं कि नहीं? अभी मैंने पूछा क्या मनाने आए हैं, कई लोग आज यीशु का जन्मदिन मनाने आए हैं।
अरे भैया हमारा बाप एक वो उसका जन्म ही नहीं हुआ, पहली बात तो सुन लीजिएगा ध्यान से। यीशु आज कल और युगा युग में एक सा परमेश्वर है। वो इसीलिए उतर आया मनुष्य के बीच में ताकि लोग उसके अनुग्रह को देखने पाए। हालेलुया। वो पाक रूह के द्वारा आया, वो मां और बाप के संबंध से नहीं आया। समझ पा रहे? जन्म किसका होता है? हालेलुया। माँ बाप के संबंध से एक बच्चा तैयार होता है और वो बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो माँ बाप आनंद मनाते हैं। परंतु यीशु का जन्म इस रीति से हुआ। किस रीति से हुआ? आइएगा पढ़ेंगे, आगे पढ़िएगा। जो सब लोगों के लिए होगा कि देखो जी क्या कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का, कौन सा जी? छोटे आनंद का नहीं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। देखो क्या देखना है कि तुम्हारे लिए, किनके लिए जी? बोलो मेरे लिए अंगीकार करो। क्या लिखा? तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। आइएगा पढ़ेंगे एक वचन और, मत्ती की अंजील 1 अध्याय 21 वचन। मत्ती 21:1-21 पढ़िए जल्दी से। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह क्या कहते हैं जी? भविष्यवाणी की गई यीशु कहता देखो तू पुत्र जनेगी, मरियम जो है पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु के बारे में जानते हैं ना? क्या जानते हैं यीशु के बारे में? अगर कोई आपसे पूछे यीशु के बारे में क्या जानते हैं, क्या बताओ? क्या बताओ? क्या बताओगे यीशु के बारे में कि क्या जानते हैं? थोड़ा सा टेस्ट करें, चेक करें। हाँ जी, यीशु कौन है? 100 बात की एक, उद्धार करता। हालेलुया। एक तो पास्टर की छोरी, ठीक। दूसरा इक्का सोरा भी पास्टर, आगा मम्मा भी पास्टर, आगा इक्का जेठ भी पास्टर, आगा कपरोना भी पास्टर लग रहा मनन। समझ पा रहे हैं? तो पता क्यों नहीं होगा? हालेलुया। आपको पता लगा यीशु कौन? पता लगा? नहीं लगा? अभी मैं बताता हूं, आगे पढ़िएगा। सामर्थ है, सामर्थ घबराइए, पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, क्योंकि वह अपने लोगों का जो उस पर ईमान लाएगा, भरोसा करेगा, वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु कौन है? बोलो उद्धार। यीशु किस लिए आया? आपके और मेरे जीवन को बचाने के लिए, आपको मुझे पाप से निकालने के लिए, शराब से निकालने के लिए, आपको मुझे अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूतों ने कहा, क्या कहा? कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार कि परमेश्वर के अंदर से उसका पुत्र निकल कर आ रहा है, उसका शब्द निकल करके आ रहा है, वो देह को धारण करके आ रहा है, वो आपके बीच में डेरा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कहां पर आ रहा है? आपके और मेरे बीच में डेरा करने के लिए। आज यीशु डेरा करता है, आप और मैं क्या करते हैं? हा? क्या करते हैं? है कोई जो यीशु को जानता हो? आज लोगों को यीशु ने को पता क्या लोगों ने बना दिया? एक चमत्कार का खुदा, एक चमत्कार का परमेश्वर। असल में यीशु चमत्कार का परमेश्वर नहीं है। चंगाई पता क्या? चंगाई यीशु मसीह का तरस है। हालेलुया।
यीशु तरस खाता है अपने लोगों पर, अपनी दया को उड़ेलता है और वो चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, पर चंगे होकर तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार दूसरे व्यक्ति को सुनाना है। आज हम क्या करें? आ जाइएगा, चंगे हो जाओगे। अरे चंगे तो तुम हो जाओगे, पर कल दौड़ जाओगे, उसका क्या? चंगाई के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो कैसे होता है। परंतु यहां पर कुछ लोग जो बाइबल कहती है 3 मनुष्य आए। कितने आए जी? 2 अध्याय में लिखा, पढ़ो 6 वचन से पढ़ो। हे बैतलहम, तुम यहूदा के प्रदेश में है। 2 वचन पढ़ो, 2 का। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि अब 1 वचन पढ़ो, 2 का। देखो जी, यहाँ स्टोरी है। मैं आपको स्टोरी थोड़ा इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को पता चले कि हम लेने क्या आए हैं, करने क्या आए हैं। पढ़िए। हेरोदेस के राजा के दिनों में जब यहूदियों ने हेरोदेस के समय में, हेरोदेस का जब राज्य था जी, बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। बेतलेहम में, बेतलेहम कहाँ है? यरूशलेम के अंदर एक छोटी सी जगह, एक कस्बा, एक सराय, जहां पर यीशु का जन्म हुआ। हाँ जी, पढ़िएगा। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में कहां से आए जी? कहां से आए? पूर्व देश से। कहां से आए? पूर्व देश से। पता लगा आपको कहां से? पूरब से। पूरब कहां है? कहां है पूरब? यरूशलेम में। बेटा दिशा नहीं पूछ रहा हूं। हाँ जी, किधर है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबको पता है ना? हालेलुया। पूरब से 3 मनुष्य आए। कितने? 3 मनुष्य आए। और क्या लेकर के आए? आइएगा, पढ़ते हैं, पढ़िएगा। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसको। अभी देखो जी, देखो, सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इधर मेरी ओर देखिएगा। एक बार बोले हालेलुया, एक बार बोले हालेलुया। बेटा अभी 15 मिनट है मेरे पास बकाया। 1 बजे मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लेना। 15 मिनट है अभी तो मैं 15 मिनट में आपको हो दूंगा, आपको लेना है। हालेलुया। बाइबल कहती है 3 मनुष्य आए। कहां से आए? पूरब से आए। क्या देख करके आए? कोई लेटर आया था क्या उनके पास? कोई खत डाला था? कोई फोन किया था क्या? बेतलेहम में यीशु जन्म ले रहा है? नहीं, वो ज्योतिष थे। उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा। क्या देखा? एक भोर का तारा देखा, और उस तारे ने इशारा किया। तारे ने बोलो इशारा किया, और वो मजूसी चल पड़े तारे के पीछे पीछे। कहां चल रहे? तारे के पीछे पीछे चल रहे, चल रहे, चल रहे। तारा दिशा दिखा रहा है, तारा मार्ग दिखा रहा है, और वो चल रहे उस तारे के पीछे। हालेलुया। आज आप यहाँ कैसे आए? किसी ने मार्ग दिखाया था? कोई तो होगा जिसने बताया। कैसे ही आ गया? हालेलुया। पहली बार तो मैं भी पूछ के आया था, क्योंकि पहले से ये विश्वासी थे। हालेलुया। बेबी ने बुलाया, बेबी के घर आए थे। हाँ, यीशु ने अपना तारा चमकाया था कि फलाने के घर में जा, तू एक के बाद आएगा, मैं दूसरे से मिला दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे? अभी 3 मनुष्य पूर्व से तारा देख रहे हैं, तारे के नीचे नीचे तारे को देखते देखते चल रहे हैं, मार्ग पर जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। आगे हुआ क्या? देखिएगा, पढ़िएगा आगे, पढ़ो भाई। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में। अभी देखो क्या क्या दिक्कत क्या होगी। हम मार्ग पे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। अभी तारा, अभी गाते हैं, गीत गाते हैं, पूरब में चमका तारा जिसने मारा लश्कारा, रास्ते का हुआ सहारा। हालेलुया। वो लश्कारा मार रहे हैं, चमक दिखा रहे हैं, रास्ते का सहारा हो रहा है, मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं। 3 मजूसी सोना लोबान लेकर के आए, भेड़ों के बच्चे लाए। कौन? गडरिये।
भेड़ों के बच्चे अभी यहां पर जा रहे हैं और जाते जाते इन्होंने क्या किया, पता क्या किया, गड़बड़ क्या हुई, इन्होंने तारे को देखना छोड़ दिया। क्या देखा, दिमाग में एक पिक्चर बन गई। क्या पिक्चर बनी, किसी को याद है क्या पिक्चर बनी? किसका जन्म हुआ है यहाँ पे, किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ यहाँ पे, समझ पा रहे? बोलो यार, राजाओं के राजा का जन्म हुआ है। मंजूसी रास्ता क्यों भटक गया? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सबक कि यहाँ राजा का जन्म हुआ है कि नहीं? पढ़िएगा बहन सुनीता देर उसको राजा से बताया, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तुम जो यहूदियों के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा का अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, एक राजा निकलेगा। आगे, जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा, इजराइल की रखवाली करेगा, चरवाही करेगा उनकी। आगे, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। हालेलुया। पता क्या हुआ यहाँ पर? अभी जा रहे मजूसी जा रहे, जाते 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 उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर राजा का जन्म हो रहा है, अगर यीशु का जन्म हो रहा है, तो कहाँ होना चाहिए? एक महल के अंदर, क्योंकि राजे के बेटा ही राजा होता है ना, होता है कि नहीं? चरवाहे का बेटा तो नहीं राजा होता, कि होता है? अभी उनके अंदर मजूसियों के अंदर आया, क्यों ना हम हेरोदेस से पूछ ले, क्या यहूदियों के राजा का जन्म तेरे घर पे हुआ क्या? हेरोदेस घबरा गया, अरे भाई मेरा राज्य है, मैं राजा हूं और मुझे पता नहीं कि कौन राजा पैदा हो गया। दिक्कत हो गई। अभी बाइबल कहती कैसी दिक्कत हुई, क्योंकि वो मार्ग भटक गई। मार्ग चलते चलते वो कहाँ घुस गए? बोलो महल में घुस गए। कहाँ घुस गए जी? बोलो महल में घुस गए। आज कुछ जिंदगी ऐसी है, शुरुआत यीशु मसीह से होती है और घुस संसार में जाती है। कहीं कार चाहिए, कहीं घर चाहिए, कहीं बंगला चाहिए, कहीं पैसा चाहिए, घुसती है। हाँ? अरे यीशु तुम्हें आनंद देना चाहता है, यीशु तुम पर अपनी दया को उड़ेलना चाहता है, परंतु तुम संसार में घुस जाते हो। ये लोग भी संसार में ऐशपरस्ती को देखकर, राजा को देखकर राजा के महल में चले गए, और हेरोदेस के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये कौन राजा पैदा हो गया? ये कौन राजाओं का राजा आ गया? बाइबल कहती है खुदा के अजीजों कि खुदावंद ने जन्म लिया, किस लिए? बल्कि इसलिए था कि वो आपकी और मेरी रखवाली करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु किस लिए आया? बोलो, उद्धार करना। जैसे कि बहन ने पहले पढ़ा कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। आइएगा इस वचन को थोड़ा पढ़िएगा एक बार। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 44 पढ़िएगा। और कोई एक वचन और मेरे साथ पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 15। अंजू आप पहला तीमुथियुस पढ़ना, ठीक है? सुनीता पढ़ देगी। 12:44 पढ़ो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ पर ईमान रखेगा, वह मुझ पर नहीं वरना मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा। आगे मिला पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 वचन। पढ़ो। यह बात सच है और हर देखो कहना, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। अभी दुनिया में जितने भी आए ना, आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बताऊं, अगर हम देखे सुने, है ना, तो क्या किस लिए आए थे? अगर बात करें, पापियों का नाश करने के लिए आए या नहीं आए? हेलो,
खुदा का वचन कहता है पापियों का उद्धार करने के लिए आया यीशु, ताकि लोग पापों से मन फिराएं। और जब पाप से मन फिरेगा ना तो आप भले और चंगे हो जाओगे। ये यीशु की दया है। आमीन। आज क्या करना है? बोलो, पापों से मन फिराना है। नए वर्ष में नया काम करना है, यीशु की महिमा में आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु चाहता है कि हमारी जिंदगी में वो जन्म ले। आज कई बार हम यीशु को जन्म लेने ही नहीं देते, काम करने ही नहीं देते, क्योंकि अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। पूरा हो गया बेटा? पढ़ो। ये बात हर प्रकार से सच और मानने योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, हाँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस कहते हैं जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब आप ये कहोगे ना प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, तो यीशु सबसे बड़ी दया आप पर करेगा। हालेलुया। कल मेरा मीटिंग यमुनानगर वर्कशॉप के अंदर था। जितने लोग यहाँ बैठे ना सेम इतने लोग थे, और वो लोग थे जो जिन्हें कहते ना वचन में ठीक ठाक। कल मैंने उन्हें एक पौधे के बारे में बताया। हालेलुया। और पौधे का काम क्या होता है? किसी को पता है पौधे का काम क्या होता है? हाँ जी, पौधे का काम क्या होता है? पेड़ का क्या काम होता है? पेड़ का, हाँ जी, छाया देनी, फल देना, दो चीजें माने है ना। फल नहीं देवागे तो छाया तो देगा ही। हालेलुया। फिर उस छाया का भी क्या करा अगर फल ही ना देवा, है कि नहीं? अगर पेड़ लगा तो फल भी तो खाने का दिल करेगा मौसम में। समझ पा? आपको यीशु ने पाप से आजाद करके यीशु चाहता है कि तुम एक फलवंत वृक्ष बनो, तुम्हारे अंदर आनंद हो और वो आनंद कोई छीन ना पाए। आमीन। यीशु कहता मैं तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूं जो ये संसार नहीं दे। वो आनंद देना चाहता हूं ताकि तुम उस आनंद में आनंदित रहो यीशु के नाम में। आमीन। आइएगा लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित की पत्री कुलुस्सियों के नाम यहाँ पर कहता है देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:16। मसीहा के वचन को अपने हृदय में, किसको जी? बोलो, मसीह यीशु के वचन को अपने हृदय में, अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर बसने दोगे, तब खुदा का कलाम आपके अंदर से पाप की जड़ों को, शराब की जड़ों को, अंधकार की जड़ों को खत्म करना शुरू करेगा। हालेलुया। आज कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? क्या बात है, किन्नू आशीष बढ़िया नहीं लगती। हालेलुया। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी को नहीं मिलेगी तो मिलेगी। लेन क्या आएगी? फिर हम जो सुनीता खिलावागी वो खा के चलेगी और क्या लेना है? हालेलुया। बोलो, हम आशीष लेनी नहीं है, अंगीकार करो करो। बोलो हम, बोलो मैं। आज अगर आप अंगीकार करोगे ना, कल यीशु मसीह चेक कर रहा है खड़ा यहाँ पे। मेरा दावा है। हालेलुया। बोलो मैं। देखो बोल, मैं आशीष लेने नहीं आया, मैं आशीष बनने के लिए आया हूँ। कितना अंतर है? एक तो आशीष मांग रहे हैं और यीशु तुम्हें आशीष बना रहा है ताकि तुम दूसरों के जीवन के लिए आशीष बन जाओ। हालेलुया। तो उत्तम क्या है? आशीष मांगना भिखारियों के समान या दूसरों को ब्लेस करना खुदा के समान। हालेलुया। मैंने कहा कि आशीष मांगते ही ना रहिएगा, क्योंकि आशीष आपकी जिंदगियों में आपको उसे रिसीव करना है और वो आशीष से आपकी जिंदगियों में फल होंगे यीशु के नाम में। जब आप इस आनंद के सुसमाचार को अपने अंदर
जड़ पकड़ने देंगे। अगर पेड़ जड़ ना पकड़े तो वो फल नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। एक विश्वासी अगर अपने वचन को, यीशु के वचन को अपने हृदय में ना रख छोड़े तो वो पवित्रताई की ओर नहीं चल सकता। हालेलुया। पढ़िएगा न्यूज को 3:16 दोबारा से रिपीट कीजिए। मसीह के वचन को अपने देखो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो जी, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और क्या करो? ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अब सिखाओगे तब जब आप स्वयं सीखे होंगे। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, आप दूसरे को नहीं दे सकते। आपको लेना है और देना यीशु के नाम में। आमीन। यीशु ने आपको रखा है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो ये आनंद का सुसमाचार अपने अंदर रखिएगा, मत डरिएगा, खुदा से विश्वास योग्य बनिएगा। खुदा आप लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। सभी को जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आइए सभी अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाएंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और देखो को तेरे 40 हो गए पूरे हो गए। आज ही कल आज हो गए। ठीक है, अपने हाथों को ऊपर रखिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कोई भी अपने हाथों को नीचे ना करे, अपनी आंखों को ना खोले। जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके दिक्कत है, वो यीशु देखता है, यीशु जानता है। एक गीत को गाएंगे, जो दिता आनंद यीशु ने, जावे न कैसे तो खोया। जो दिता आनंद यीशु ने, जावे न कैसे तो खोया। गाइएगा, जो दिता आनंद यीशु ने, जावे न कैसे तो खोया। यीशु, हम तेरे आनंद के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तेरा आनंद है मेरे परमेश्वर जो तू देता है। तेरा आनंद है मेरे खुदा जो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तेरा आनंद, तेरी दया, तेरा अनुग्रह बड़ा है मेरे परमेश्वर। यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में झुकते और तेरे नाम को उठाते खुदावन। यीशु, तू दया का सागर है, इसीलिए हम तेरी बड़ी दया को चाहते हैं। तेरी बड़ी दया को चाहते हैं। तेरी बड़ी दया को चाहते हैं। सुनिएगा, मैं विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, तो प्रार्थना हर एक के लिए करूंगा जो बे औलाद है। वो है कि कोई जो बे औलाद है, काफी समय से औलाद मांग रही है पर नहीं मिल रही, वो अपने गर्भ पर हाथ रखिएगा, अपने पेट पर हाथ रखिएगा और मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु। सिर्फ वो बोले जो गर्भ फलवंत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आई, किसी मनुष्य के पास नहीं। मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझ पर दया कर। मसीह यीशु के नाम में मुझ पर दया कर। पिता, मेरी प्रार्थना इस समय तेरी बेटी के लिए, रीबा रबा लबा रेबा नखंद रेबे तेरे बे, शीगरदा लदरी तल तल भूरे रबो न रबा नखंद रेबे तेरे बे। प्रभु, मैं तेरी बच्ची के गर्भ को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। और खुदा तेरा कलाम कहता है, मेरे दास जो कहेंगे वो हो जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदावन, जैसे आप इस दुनिया में उतर आए, आज प्रभु उस बहन का गर्भ यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। रेड नाउ, रेड नाउ, रेड नाउ। रबा शंदल रभूरी रिबन रबन खंदर बे तेरे बे, शीगरदल दरी तल तल बे शानदार रिबे। हर अंधकार की ताकत को मैं फड़कता यीशु के नाम में तोड़ता, हर एक अंधकार की सामर्थ को समय। प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों पर काम करे, तेरे बच्चों पर काम करे। रीबा लबा रबन रबन खंदर बे तेरे बे, शीगरदल दरी तल तल भूर रबो नरबन खंदर बे तेरे बे। प्रभु यीशु के नाम में स्वामी, प्रभु यीशु के नाम में स्वामी, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह नासरी के नाम में।
प्रभु तेरे लोगों पर तेरी बड़ी दया पर अनुग्रह उतर आए यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा। सुंदर बरी बला बरा बला बरी बाबा बाबा सुंदरी बे रतली तला तरी तला तला भूरे री बला बरा बना रबना खंदर बे तेरे बे प्रभु तेरी आत्मा का मसाई पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ प्रभु तेरी आत्मा में तेरी बच्ची तेरे अंदर तेरी दया में भरे यीशु के नाम में यीशु की हजूरी में आ यीशु की हजूरी में अभी जा देर न लगा अभी जा देर न लगा यीशु की हजूरी में पाना शिगर अल्लाह का ताला ताला सुनिएगा प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना तेरी दासी की प्रभु मेरी विशेष प्रार्थना तेरी दासी की शांता रबा रीबा बाबा बा शांता रबे लीता लता लबन रबन खंदर बे तेरे प्रभु तेरी दासी की जिंदगी में तेरी आत्मा का अभिषेक हो और प्रभु ये जो आत्मिक रीति में प्रभु ये बलवंत हो हर निर्बलता हर कमजोरी यीशु के नाम में छोड़ यीशु के नाम में छोड़ प्रभु इनकी प्रार्थना के द्वारा इनके घराने में बल्कि प्रभु होने दे कि इनके जीवन के द्वारा बहुत से जीवन आशीष पाए बहुत से जीवन आशीष पाए रीबा बाबा शांता रबे लता रीता लता भूरे रबन खंदर बे तेरे बे शिकाता लता रीता लता शांता रिबे रिसीव कीजिएगा रीबा बाबा बाबा शांता रिबे भर जाइएगा रीबा रबन खंदर बे तेरे बे शिकाता लता रीता भूरे रबन खंदर बे तेरे बे लता रीता शांता रिबे रीबा बाबा शांता रबे ओरी वाला बरी रबन खंदर बे तेरे बे शांता रिबे रीबा बाबा शांता रबे ओरी वाला बरी रबन खंदर दूरी रबन शांता रबे प्रभु तेरी दासी आत्मा में भरे इस समय ओरी वाला बरी रबन शांता रबे रीमा मामा रबन खंदर बे तेरे बे यस भर जाए यीशु के नाम में भर जाए यीशु के नाम में ओरी वाला बरी रबन शांता रबे बाबा शांता रबे रीमा खंदर बे तेरे बे शिकाता लता शांता रबे ओरी वाला रबन खंदर बे तेरे बे प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में इनकी जिंदगी से हर बीमारी यीशु के नाम हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से बहुत बड़ी प्रार्थना बाबा शांता रबे ओ रामा बरी खंदर बे तेरे बे शांता रबे शिकाता लता भूरे रबन खंदर बे तेरे बे यीशु के आत्मा इन बच्चों पर जुबिस करे अपनी आंखों को बंद रखिएगा रीबा शांता भूरे रबन खंदर बे तेरे बे पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ अभी जा देर न लगा अभी जा देर न लगा यीशु की हजूरी में जो रूह का मसा
कमांड करता हूँ इस समय, कमांड करता हूँ इस समय। ऐ दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुनो, ऐ दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुनो। तुम जो गुप्ती तरीके से काम करती हो, मैं कमांड करता यीशु के नाम में, मैं कमांड करता यीशु के नाम में, ऊपर आओ, ऊपर आओ इस समय। ऐ दुष्ट आत्मा ऊपर आओ यीशु के शक्ति नाम के द्वारा। संदोरो लोरी बाबा ना खंडर करते हुए लोरी वाला बड़ी वाला खंडर में तेरे शांता रे बे शिकता लगा री तला भून ना रबने में मन खंडर में तेरे में शांता रे बे। प्रभु इस समय तेरी बच्ची को तेरी आत्मा का स्पर्श आए, तेरी आत्मा का स्पर्श आए, तेरी आत्मा का स्पर्श आए। तेरी भाषा दारा शिकता लगा री तला भून ना रबने खंडर में तेरे में शिकता लगा री तला शांता रे बे। अपनी आंखों को बंद रखिएगा, बड़े खुदा की मस्ती में। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम में बोलो, मेरी प्रार्थना ये बच्ची तेरी आत्मा में, तेरे जलाल में बने, तेरे विशेष में बने। ले बेटा रिसीव कर, रिसीव कर। बोल धन्यवाद यीशु, बोल धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु भरने के लिए। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा में भरे यीशु के नाम में प्रभु की जिंदगी में हर गर्भपात की सामर्थ प्राप्त हो यीशु के नाम में। आता है तो लूंगा मजा यीशु की हजूरी में आ।
धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया मैं दिल से धन्यवाद यीशु बुला रहा। आप लोग बने रहिए, टाइम है कोई नहीं, नहीं मेरा बस अपनी आंखों को बंद 2 रखिए, मिनट ले लेना 2 मिनट अपनी आंखों को बंद रखिएगा। चलो मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी आंखों को बंद कीजिए। सामर्थ्य प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में, जिन लोग यहाँ पर आए खुदा होने दे, तेरी दया तेरा अनुग्रह काम करे, ये फूले फले भले तेरी महिमा करे, हर अंधकार की सामर्थ्य इनकी जिंदगियों को, इनके घरानों को छोड़ जाए यीशु के नाम में प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए। धन्यवाद प्रभु, हमने ब्लेस किया तेरी महिमा में। यीशु होने दे इस जगह से, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, ये लोग फूले फले और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। मेरी विशेष प्रार्थना तेरी दासी सुनीता के लिए, इस घराने के लिए, इस सेवकाई के लिए प्रभु, ये दिन प्रतिदिन हम में प्रफुल्लित हो और तेरे नाम को जलाल मिले। हम सारा दिन महिमा जलाल यीशु नाम को देते, सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। आप सभी को जय मसीह की, सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। लेनी का सभी वाली जगह पर बैठिएगा। हालेलुया। समय कोई नहीं उसे पड़े रहने दीजिएगा, अपने आप उठ के छेड़ो ना उसे, वो ठीक है, कुछ नहीं है। सुनिएगा सभी बोले हालेलुया। समय भेंट का, आज यीशु के पास आए, अपनी भेंटों को लेकर के आए एक गीत कृष्णा के साथ गाएंगे और ये ओपनिंग बॉक्स यहाँ पर रखा है। आप एक एक व्यक्ति करके, ये आपके आगे घुमाया नहीं जाएगा, एक एक व्यक्ति करके आप आ सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं और अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हम गीत गाएंगे, उस गीत के दौरान शुरू करेंगे, ठीक है? हालेलुया। यीशु मसीह के सुन ले, हालेलुया यीशु मसीह के सभी धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के सभी देने वालों पर, यीशु मसीह के सभी देने वालों पर फजल किया जाएगा, दोस्त तुम्हें दिया जाएगा, दोस्त तुम्हें दिया जाएगा, दोस्त तुम्हें दिया जाएगा, दोस्त तुम्हें दिया जाएगा। अपने बेटा हमें
हालेलुया। सभी ने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए और आगे के समय के लिए। आप लोगों के लिए खाना तैयार है। उससे पहले का अनाउंस है, कोई हम न्यू ईयर पर नए साल पर अगले फ्राइडे को भी मीटिंग करते हैं और साल नए साल को भी। अगर आप में से कोई अपने घर में करवाना चाहता है नए साल में, तो आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति अपने हाथ को दिखा सकता है जो अपने घर में करवाना चाहता है। तो सुनिएगा, गांव जखलाना बहन किरणा के घर पे, जसबीर के घर पे अगले शुक्रवार सुबह 10 बजे से सुबह 1 बजे तक मीटिंग होगा। तो आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, सभी आइएगा। तो प्रभु सबको ब्लेस करें। आइए प्रार्थना में जाइए। सर्वसामर्थी सर्वव्यापी प्रभु, तेरी तारीफ को धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वर के ईश्वर। तेरा वचन कहता है फिलिप्पियों 4:19 में, मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। प्रभु, जिन लोगों ने तेरी केतरी में बीजा 100 गुना काट नहीं पाए, इनके घर अन्न जल धन पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे और प्रभु होने दे इस घराने से तेरे नाम को महिमा मिलती रहे। मसीह यीशु के पवित्र नाम में सब बड़े आमीन। आइए हम रूहानी प्रार्थना मिलकर करेंगे। सब बोले, है हमारे बाप आप तो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही आपको। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड के साथ, परमेश्वर की तमाम कलीसिया पासवानों के साथ सनातन काल तक होती रहे। यीशु के दूसरे आगमन तक
आमेन। आप सभी को जय मसीह की। तो लाइनें के ऊपर आधे ऊपर बिठा लो, आधे नीचे बिठा लो, जल्दी यही लग जाएगी। तो आइए हम खाने के लिए यहीं से प्रार्थना कर देते हैं। सभी आंखों को बंद कर लें। पवित्र यीशु मेरी प्रार्थना है, जो खाना खुदावन तैयार हुआ, जिन हाथों ने ब्लेस किया, तैयार किया खुदा, आप उन्हें आशीषित करें। जब तेरे लोग खाते पीते फल पाए, तेरी महिमा में लगाए। और प्रभु जिस खत्तों से आया तो भूल कर जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी नवाजे, ताकि आपकी महिमा मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमेन। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। चलो